दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग आपसे दूर क्यों भागते हैं और आपकी गैर मौजूदगी में आप पर कहके लगाते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, तो आए हम इन पर नज़र-ए-षानी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपकी खिदमत में डेल कार्नेगी की किताब मीठे बोल में जादू है का कुछ हिस्सा पेश करूँगी। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग आपसे किस तरह दूर भागें और आपकी पीठ पीछे आप पर कहके लगाएं और आपसे सख्त नफरत करें, तो ये नुस्खा है। किसी की ज़्यादा देर तक बात ना सुनिए, अपनी ही सुनाते जाइए। जब कोई दूसरा बोल रहा हो और आपके जहन में कोई नया ख्याल उभरे, तो इसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार न कीजिए। वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं। उसकी फजूल बातों को सुनने में आप अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। फ़ौरन बीच में बरस पड़िए और उसे अपनी बात पूरी करने का मौका न दीजिए। क्या इस नुस्खे पर अमल करने वालों से आपका वास्ता पड़ा है? बदकिस्मती से मुझे ऐसे कई लोगों से वास्ता पड़ा है और हैरानी की बात यह है कि इनमें अक्सर इखलाक का प्रचार करने वाले थे। ऐसे लोग उकताहट फैलाते हैं और अपनी असासे बरतरी में बुरी तरह झगड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग अपनी ही ज़ात के मुतल्लिक सोचते हैं। बटलर सदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा है, जो आदमी अपनी ज़ात ही के मुतल्लिक सोचता है वो तालीम और तरबियत से बुरी तरह बेबहरा है। इसलिए अगर आप खुशगुफ्तार बनना चाहते हैं तो अपने अंदर लोगों की बातें सुनने की सलाहियत पैदा करें। दूसरों में दिलचस्पी लें। ऐसे सवाल करें जिनका जवाब देते हुए लोगों को खुशी महसूस हो। उसे अपनी ज़ात और अपने कारनामों के मुतल्लिक बातें करने पर उकसाइए। उन्हें बोलने दीजिए, आप सुनिए। याद रखिए, आपका मुखातिब आपके मसाइल की बनिस्बत अपने मसाइल, अपनी ज़रूरियात, अपनी ज़ात में 1000 दर्जा दिलचस्पी रखता है। उसके लिए उसकी ज़ात का दर्द किसी दूर दराज के मुल्क के उस कहत से ज़्यादा तकलीफ देह है जिसमें हज़ारों अमवात हुई हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइंदा जब आप किसी से गुफ्तगू करें तो इस बात को ना भूलिए। कारोबार में कामयाब गुफ्तगू का राज क्या है? एक मशहूर आलम चार्ल्स डब्ल्यू के ख्याल में कामयाब कारोबारी गुफ्तगू का कोई ख़ास राज नहीं। जो आदमी आपसे बात कर रहा है की बात पर पूरी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इससे बड़ी खुशामद कोई नहीं। ये बिल्कुल साफ बात है। आपको चाहिए कि आप सामने वाले की बात तहम्मुल से सुने, बुर्दबारी से सुने। अगर वो कुछ गुस्से से कह रहा है तो भी आप तहम्मुल का मुजाहरा करें और उसकी बात सुने। आपको ये बात दरियाफ्त करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। हम सब ऐसे कई ताजरों को जानते हैं जो बहुत महंगी जगह किराए पर लेंगे, अपना सामान तजारत हत्तलवसा कम कीमत पर ख़रीदेंगे, दुकान की खिड़कियों को खूब सजाएंगे, हज़ारों रुपए इश्तिहार बाजी पर खर्च करेंगे, लेकिन क्लर्क ऐसे रखेंगे जिनमें दूसरों की बात को तवज्जो से सुनने का मादा ही ना हो, जो बात बात पर गाहकों की बात को आटते हैं, उन्हें झुलटलाते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं और उन्हें दुकान से भाग खड़े होने के पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही विटन के तजर्बे की मिसाल लीजिए। उसने अपनी कहानी मेरे तालिब-इल्मों के सामने बयान की कि रियासत न्यू जर्सी एक तजारती शहर न्यूयॉर्क से अपने लिए एक सूट ख़रीदा। वो सूट बहुत रद्दी निकला। कोट का रंग बहुत जल्दी उतरने लगा। इस वजह से उस कमीज़ का सफ़ेद कॉलर भी काला पड़ गया। वो उस दुकान पर अपना सूट वापस लेकर गया और इसी सेल्समैन से मुलाकात की जिसने उसे ये सूट पसंद करवाया था।
اس سے جو بیتا تھا بیان کیا۔ سیلز مین جھٹ سے بول اٹھا، ہم نے اس قسم کے ہزاروں سوٹ بیچے ہیں، آپ واحد شخص ہیں جو شکایت لے کر آئے ہیں۔ الفاظ یہی تھے، لہجہ ذرا ترش اور سخت تھا، جس کا مطلب تھا تم جھوٹ بولتے ہو، تم الزام لگا رہے ہو، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ اسی تکرار کے دوران ایک اور سیلز مین آیا اور کہنے لگا، تمام کالے سوٹوں کا رنگ کچھ اتر سا جاتا ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، پھر آپ کا سوٹ تو بہت معمولی اور کم قیمت کا ہے۔ رنگ اتر گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ وٹا نے ہمیں بتایا کہ میرا پارا چڑھ چکا تھا۔ پہلے سیلز مین نے میری ایمانداری پر شک کیا، دوسرے یہ کہہ کر میری توہین کی کہ میں نے گھٹیا درجے کا سوٹ خریدا ہے۔ میں گرم ہو گیا۔ میں انہیں کہنے ہی والا تھا، یہ رہا آپ کا سوٹ، آپ کا دونوں جائیں جہنم میں، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ اتنے میں اتفاقاً دکان کا مینیجر آ گیا۔ وہ اپنے کام کا دھنی تھا، اس نے میرا رویہ اکثر بدل دیا۔ یہ اس نے کس طرح کیا؟ 3 باتوں سے۔ پہلے اس نے میری بات کو الف سے یہ تک غور سے سنا اور بیچ میں ایک لفظ نہ کہا۔ دوسرے، جب میں نے اپنی بات ختم کر دی تو بیچ میں دوسرے سیلز مینوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش کی، تو مینیجر نے ان کے ساتھ میری طرف سے بات چیت کی اور انہیں میرا کالا سیاہ کالر بھی دکھایا اور ان پر زور دیا کہ یہ کالے سوٹ نہ بیچے جائیں۔ مینیجر نے کہا، مجھے پتہ نہیں جھگڑا کیوں ہوا، آپ بتائیں اس سوٹ کا کیا کریں؟ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ چند منٹ پہلے میں سوٹ واپس کرنے پر تلا ہوا تھا، لیکن میں نے جواب دیا، میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، 1 ہفتہ اور سوٹ پر پہن کر دیکھیں، اگر پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو واپس لے آئیں، ہم بدل دیں گے۔ ہمیں افسوس ہے آپ کو اتنی زحمت دی۔ میری تسلی ہوئی، میں واپس چلا آیا۔ اگر سننے والا صبر و تحمل اور سکون اور ہمدردی سے سنے تو بڑے سے بڑا ٹھوکر باز اور کڑے سے کڑا نکتہ چین بھی ڈھیلا اور نرم پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں سے برتاؤ کرتے وقت اس امر کا خیال رکھیں کہ دوسروں کی بات غور سے سنیں اور توجہ دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے انداز میں۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔